तो राधे राधे मित्रों, आपका स्वागत है आज मत्स्य पुराण के अध्याय 24 में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उनका शिव जी से युद्ध हुआ था और वह हार गए थे। लेकिन एक वर्ष बाद क्या होता है, तारा के गर्भ से एक बहुत ही तेजस्वी बालक का जन्म होता है। अब ये जो बालक था ना, ये 12 सूर्यों का तेज और चंद्रमा की रोशनी को लेकर पैदा हुआ था। अब ये पैदा होते ही अर्थशास्त्र का पूरा ज्ञाता बन चुका था। यह हस्ती शास्त्र अर्थात हाथी के गुण, रोग और चिकित्सा के जो दायरा होता है उसमें भी बहुत पुण्य कमाया। तो मेनली क्या है, आज जिसे हम गज चिकित्सा के नाम से जानते हैं, वह इसी बालक ने दी थी। अब इसका जब जन्म होता है तो चंद्रमा इसको नाम देते हैं बुद्धदेव। यस, ये हैं बुद्धदेव। अब बुद्धदेव का जन्म होता है तो स्वयं ब्रह्मा जी और बृहस्पति भी चंद्रमा के घर जाते हैं। जब यह बालक बड़ा हो जाता है तब ब्रह्मा जी धरती पर आकर बुद्धदेव का राज्य अभिषेक करते हैं। अब आगे क्या होता है कि बुद्धदेव की शादी होती है ईला से। जी हाँ, ये वही राजा इल हैं जो कि ईला बन गए थे उस वन में जहाँ पे शिवजी और पार्वती माता घूम रहे थे। तो इनकी शादी होती है बुद्धदेव से। अब बुद्धदेव और ईला से जो पुत्र पैदा होता है वो कहलाते हैं पुरूरवा। अब आगे हम पुरूरवा के बारे में जानते हैं। अब जो राजा पुरूरवा थे, इन्होंने 100 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञों का सफल अनुष्ठान किया था और हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णु जी की ऐसी कठोर तपस्या की थी कि ये समूह जो 7 द्वीप थे उनके अधिपति बने थे। यस, द 7 कॉन्टिनेंट्स एग्जिस्ट एट दैट टाइम। इसके बाद पुरूरवा ने केशी नामक राक्षस का वध किया था और केशी नामक राक्षस का वध करते समय जो अप्सरा उर्वशी थी वह इन्हें बहुत ही पसंद आ गई थी, तो उर्वशी से इनकी शादी हुई थी। अब क्या होता है कि जो इंद्र थे तो ये इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। इस प्रकार मित्र थे कि इंद्र ने अपना आधा इंद्रलोक राजा पुरूरवा को दे रखा था। अब एक बार क्या होता है कि राजा पुरूरवा के महल में 3 देव पधारते हैं। अब इनके नाम थे धर्म, अर्थ और काम। अब जो राजा पुरूरवा थे इन्हें सोने के सिंहासन पर बैठाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। अब क्या होता है कि वह धर्म की पूजा ज्यादा कर देते हैं तो इससे अर्थ और काम क्रोधित हो जाते हैं। तो अर्थ देव इन्हें यह श्राप देते हैं कि यह लोभ के कारण नष्ट हो जाएंगे और कामदेव यह श्राप देते हैं कि गंधमादन पर्वत पर उर्वशी के बिच्छों की वजह से इनकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं उल्टी ओर धर्म जो थे वह इन्हें यह वरदान देते हैं कि जब तक सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र इस यूनिवर्स में रहेंगे, जब तक इनका वंश कोई भी खत्म नहीं कर सकता और यह अमर रहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, एक बार है ना, इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में घूम रहे थे राजा पुरूरवा के साथ। तभी वह दोनों देखते हैं कि केशी नामक राक्षस उर्वशी का हरण कर रहा है। तो इंद्र उसे बचाने के लिए जाते हैं, इंद्र हार जाते हैं। अब जो पुरूरवा थे वह लड़ने जाते हैं और वह यूज करते हैं व्यास्त्र को, जिससे केशी हार जाता है और उसका वध हो जाता है और उर्वशी को वह वापस इंद्र को सौंप देते हैं, क्योंकि थी तो वह अप्सरा ही, भले ही पुरूरवा की पत्नी थी। इसके बाद क्या होता है, इंद्र बहुत ही खुश हो जाते हैं और इंद्र भरत मुनि के द्वारा पूरे लोक में इनका गुणगान कराते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, भरत मुनि ने लक्ष्मी स्वयंवर नृत्य का एक ऐसा नाटक रखा था। तो इंद्र क्या करते हैं, मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य का आदेश देते हैं। अब नृत्य में क्या होता है, उर्वशी जो थी वो लक्ष्मी माता बनी थी, लेकिन जैसे ही वह राजा पुरूरवा को देखती हैं तो वो सारे नियम भूल जाती हैं, मतलब नृत्य भूल जाती हैं। इससे भरत मुनि बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा पुरूरवा और उर्वशी को श्राप देते हैं कि उर्वशी एक सूक्ष्म लता के तौर पर और राजा पुरूरवा पिशाच योनि में इस धरती पर 55 वर्ष तक भटकते रहेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जब यह श्राप समाप्त होता है तब उर्वशी पुरूरवा के पास जाती हैं और इसके बाद जब उनका जीवन आगे बढ़ता है तो इनके कुल 8 पुत्र होते हैं। तो इनके नाम देखते हैं। तो इनके नाम थे आयु, दृणायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमान, वसु, सुचिविद्य और शतायु। अब आगे आयु के पुत्र नहुष, वृत्रशर्मा, रजी, धम्ब और विपापमा। अब क्या होता है, जो राजा रजी थे इनके कुल 100 पुत्र होते हैं जो राजेय कहलाते हैं। अब जो राजा रजी थे इन्होंने विष्णु जी की घोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से विष्णु जी ने इन्हें अजय होने का वरदान दिया था। इसका मतलब ये किसी से भी हार नहीं सकते थे। अब क्या होता है, जो कि प्रहलाद थे जो कि हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे और इंद्रदेव के बीच 300 वर्षों तक बहुत ही घमासान युद्ध चलता है, जिसमें मेनली इंद्र ही हार रहे थे। तो अब इंद्रदेव ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हम जीतने के लिए क्या करें। तो ब्रह्मा जी उपाय बताते हैं कि जिस ओर राजा रजी रहेंगे वह दल ही जीतेगा। तो
राक्षस भी यह सुन रहे थे और देव भी यही सुन रहे थे। तो राक्षस पहले राजा रजी के पास जाते हैं। तो राजा रजी एक शर्त रख देते हैं कि आपको हमेशा मेरा अधिपति स्वीकार करना पड़ेगा, मतलब कि आप मेरे राज्य के अंदर रहेंगे। तो राक्षस इसको मना कर देते हैं। वहीं देव जाते हैं, सेम वहीं पे शर्त रखते हैं, लेकिन देव इसको ग्रहण कर लेते हैं कि ठीक है हम मानते हैं। तो इस हिसाब से राजा रजी के पुत्र कहलाते हैं इंद्र। लेकिन बाद में क्या होता है, जब इंद्र जीत जाते हैं प्रहलाद से, तो राजा रजी वापस इंद्र को उनका देवलोक सौंप देते हैं और वह वन में तपस्या करने चले जाते हैं। अब क्या होता है, राजा रजी के जो 100 पुत्र थे वह इंद्र के पास जाते हैं और इंद्र लोक छीन लेते हैं कि यह कह के कि यह तो हमारा राज्य था, हमारे पिता ने आपसे जो वचन लिया था उसको ही निभा रहे। अब इंद्र जाते हैं बृहस्पति के पास। अब बृहस्पति को सारी चीजें सुनाते हैं। तो बृहस्पति इंद्र को ग्रह शांति का उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर इंद्र देव जाते हैं राजा रजी के 100 पुत्रों के पास। अब वहां पर वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का गुण बता के उसके बारे में जब बताते हैं राजा रजी के पुत्रों को, तब वह बहुत ही लज्जा से घिर जाते हैं। और जैसे ही वह लज्जा से घिर जाते हैं, इसका मतलब वो शक्तिहीन हो जाते हैं, वैसे ही इंद्र अपने वज्र से उनका वध कर देते हैं और वापस उन्हें अपना देवलोक प्राप्त हो जाता है। अब जो नहुष थे उनके 7 पुत्र होते हैं जिनसे वंश आगे बढ़ता है। तो यति, ययाति, सयाति, उद्धव, पाची, शयाति और मेघ जाति। अब क्या होता है, राजा यति जब राजा नहीं बनते हैं वह संन्यास ले लेते हैं। तो इनकी बजाय जो दूसरे पुत्र थे राजा ययाति, ये राजा बनते हैं। इसके बाद राजा ययाति की 2 शादियां होती। सबसे पहली थी दानवराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और शुक्राचार्य की कन्या देवयानी। अब देवयानी से 2 पुत्र जन्म लेते हैं, यदु और तरवसु। और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र जन्म लेते हैं, ध्रयु, अनु और पुरु। अब क्या होता है, जो राजा ययाति थे ना, ये बीच में ही अपने यौवन में वृद्धावस्था को पा लेते हैं, मतलब बीच में बुढ़े हो जाते हैं। तो राजा ययाति अपने 5 पुत्रों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं वापस अपने यौवन में जाना चाहता हूँ और विश्व सुंदरियों के साथ विहार करना चाहता हूँ। ययाति बताते हैं कि महर्षि शुक्राचार्य के श्राप की वजह से उनका यौवन खत्म हुआ। इसका समाधान वह बताते हैं कि तुम 5 में से कोई भी एक अपना यौवन मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा तुम रख लो। अब क्या होता है, 5 में से 4 पुत्र मना कर देते हैं और मना करने पर राजा ययाति उनको श्राप देके उनके राज्य से भगा देते हैं। अब अंत में बचते हैं राजा पुरु, मतलब वह क्या करते हैं, राजा पुरु उनकी जो इच्छा थी उसको ग्रहण कर लेते हैं, मतलब स्वीकार कर लेते हैं और अपना यौवन उन्हें दे देते हैं। अब क्या होता है कि राजा ययाति 1000 वर्षों तक भी स्त्रियों के साथ घूमते हैं, लेकिन उनको कोई भी इच्छा तृप्त नहीं कर पाती। वहीं पर जो राजा पुरु थे वो वृद्धावस्था में भी पूरा राजपाट संभाल रहे थे। तो अंत में क्या होता है, राजा ययाति वापस पुरु के पास आते हैं और उन्हें अपना वापस जो उनका खुद का यौवन था वो सौंप देते हैं, अपनी वृद्धावस्था वापस ले लेते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं उनका राज्याभिषेक करके। अब इसके बाद वह बोलते हैं कि तुम ही एक पुत्रवान हो जिसने मेरी इच्छा को स्वीकार किया था, इसीलिए आज से जो ये वंश आगे बढ़ेगा वो पुरु वंश कहलाएगा। अब इसके बाद वह तपस्या करने चले जाते हैं राजा ययाति, और जब बहुत ज़्यादा वृद्ध हो जाते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो ऋषि सूत जी थे जो कि ये सब सुना रहे हैं, वह कहते हैं कि जो पुरु वंश था उसी के अंतर्गत भरत वंश भी, जिनके पहले राजा भारत बने थे, और यहाँ पर चंद्रवंश का ययाति रूप खत्म होता है। तो राधे राधे मित्रों, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे।